अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पुरअमन फ़लस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इस्राएली कैदी को हलाक किया जाएगा, हमास की धमकी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक बयान में कहा कि पुरअमन फ़लस्तीनियों पर हमले के बदले एक इस्राएली कैदी को हलाक किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इस्राएली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। अब इसराइल को इसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 130 इस्राएली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया को इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में हमास रहनुमा अबू मरजूक ने कहा कि हमास इसराइल के साथ जंगबंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइल की जानिब से गजा में फजाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 687 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शहीद फ़लस्तीनियों में 140 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल हैं। गजा में इसराइली हमलों से 3726 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। न्यूयॉर्क, लंदन, स्पेन, एथेंस और सिडनी समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां। न्यूयॉर्क पुलिस ने रैली के दौरान रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा, जबकि बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां निकाली गईं। उधर स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। यूनान के दारुल हुकूमत में एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया, जहाँ मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के मज़ाहमतकारों और इसराइली फोर्सेस की झड़पें तीसरे रोज भी जारी है। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान किया, जबकि उन्होंने अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील की है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद पीर को इसराइल की जानिब से जनूबी लिबनान पर हमले में लिबनानी मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह के 3 फाइटर जाँ बहक हुए। बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फौजियों की चेक पोस्टों पर गाइडेड मिसाइलों से जवाबी हमले किए, जिसमें 2 इसराइली फौजियों के हलाक होने की इत्तलात है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से गजा में फजाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 704 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसके अलावा इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि वो इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वलीअहद ने कहा कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुतालिक तबादला ख्याल किया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर ग्रहण का आगाज होगा। रात 10:59 पर अपने उरूज पर होगा, जबकि 15 अक्टूबर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब 1:55 पर इसका इख्तिताम होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि सूरज ग्रहण जनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा, जबकि वस्ती कोलंबिया और शुमाली ब्राजील में भी इसका नज़ारा किया जा सकेगा। दूसरी जानिब रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:02 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 1:14 पर लगेगा, जबकि इख्तिताम 29 अक्टूबर रात 3:26 पर होगा।
लाहौर समेत डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर समेत पूरी डिवीजन में दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 नाफिज होने के बाद बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रालियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जबकि म्यूनसिपल वेस्ट की जानिब से टायर्स, पॉलीथीन, सॉलिड वेस्ट, रबर, लीदर की इकसाम को जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। दफा 144 के तहत फसलों या फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को गिरफ्तार करने पर GHQ पर हमले का मंसूबा बनाया गया था। तहरीके इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने इंकशाफ किया कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ को गिरफ्तार करने पर GHQ पर हमले का मंसूबा बनाया गया। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदाकत अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी से कबल 4 मई को GHQ के करीब रैली निकालने का फैसला हुआ। 7 मई को फैसला किया गया कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी की सूरत में ISI ऑफिस और GHQ पर धावा बोलना है। सदाकत अब्बासी ने मजीद कहा कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने वाज़ेह कहा था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। 6 मई की रैली निकालने का मकसद भी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना था। 9 मई के बाद 1 माह रूपोश रहा, दोस्त के घर पर पनाह लिए रखी, फिर अहले खाना के साथ गिलगित चला गया था। सदाकत अब्बासी ने इसी प्रोग्राम में उस्मान डार की तरह सियासत और तहरीके इंसाफ को खैराबाद करते हुए कहा कि मुल्क की खिदमत का सिलसिला जारी रखूंगा। डॉलर की गिरती हुई कदर के साथ रुपया मजबूत होने लगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 26 रुपए 45 पैसे गिर चुकी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में एक बार फिर टीम पाकिस्तान एक्शन में होगी। इस बार का मुकाबला है टीम श्रीलंका से, वही टीम जिसके खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने रन्स के अंबार लगाए थे। टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका से मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी की है और हैदराबाद दक्कन में जम के प्रैक्टिस की। जराये के मुताबिक मेगा इवेंट के दूसरे मैच में कौमी टीम एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी। फखर जमा की जगह अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक के साथ इनिंग्स शुरू करेंगे। और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। डेविड मिलान की शानदार सेंचुरी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 7वें मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लिश बैट्समैनों की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी। इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 32 ओवर्स में 200 रन बना लिए। भारत के धर्मशाला स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। इंग्लैंड की जानिब से ओपनिंग बैट्समैन डेविड मिलान और जोनी बेरिस्टो ने टीम को अच्छा आगाज किया, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप टीम को 115 रन देने के बाद टूट गई। जोनी बेरिस्टो 59 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 52 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन का शिकार हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।